भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथाश्च पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटिकं वार्तिककारमन्यान्यस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सद्गुरुदेव भगवान की। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभृशेमहि देवहितं जदायुः। ओम शांति शांति शांति। रूप के संबंध में नेत्र प्रमाण होते हैं, शब्द के संबंध में कर्णेंद्रिय प्रमाण होती है। प्रत्येक इंद्रिय जिस विषय को ग्रहण करती है वही इंद्रिय उसमें प्रमाण है। ये प्रश्न आता है कि प्रमाण कितने होते हैं। प्रमाणानि च कति विधानि कानि च तत्वान्वेषणे पर्याप्तानि। कितने प्रमाण होते हैं और तत्व का अन्वेषण करने में कितने प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। तो तत्वान्वेषणे, तत्व के अन्वेषण में कौन सा प्रमाण है। तत्व में ब्रह्म ही लेना है, क्योंकि उसी को तत्व कहा गया है जो अद्वय है, जहाँ द्वैत नहीं है। अद्वय ब्रह्म को जानने में क्या प्रमाण है। इसलिए ये जो प्रश्न पैदा होते हैं लोगों के मन में, उन प्रश्नों में समुद्भवन्तः प्रश्नाः है ना। प्रमाणानि कति विधानि कानि च तत्वान्वेषणे पर्याप्तानि किं प्रबलम किं दुर्बलम किं स्वतः प्रमाणम किं वा परतः प्रमाणम। स्वतः प्रमाण क्या है, दूसरे प्रमाणों से कौन जाना जा सकता है। परतः प्रमाण क्या है, वेद पौरुषेय हैं कि अपौरुषेय हैं। वेदा पौरुषेयाः उत अपौरुषेयः, शब्दो नित्यः उत नित्यावा। किम प्रमाणम मुख्यम, मुख्य प्रमाण क्या है, गौण क्या है। प्रमाण सिद्धार्थश्चेतन एको जीवेश्वरा भेदो नानेको वा। जीवेश्वर, जीव और ईश्वर एक हैं कि अनेक हैं। भेद होते हैं ना, जीवेश्वर भेदाः, जीव जगत भेदाः, ईश जगत भेदाः, 5 तरह के भेद होते हैं। ईश्वरः सगुणो निर्गुणो वा। ईश्वर सगुण है कि निर्गुण है।
नित्य है कि अनित्य है, जीव एक हैं कि अनेक हैं, सगुणो निर्गुणो वा नित्यो अनित्यो वा अणुर्मध्य परिमाणो वा, छोटा है कि बड़ा है कि मध्यम है कि परिणामी है, विभुर वा कि व्यापक है, जड़ो वा बोधात्मको उभय स्वरूपो कर्तोता कर्ता। तो प्रमाण विषये मतभेदाः भवन्ति, प्रमाणों के विषय में सिद्धांतों के अनुसार बहुत मतभेद हैं। जैसे चारवाक आदि एक ही प्रमाण मानते हैं। प्रमाणम यथार्थ ज्ञान साधनम इति चारवाका मन्यन्ते, इंद्रियजन्यम ज्ञानम प्रमा। अब ये बहुत आगे है। इसका तात्पर्य क्या है कि देखना, कोई नई बात मिले तो बताना। इसका तात्पर्य क्या है, ये प्रश्न क्यों उठाया गया है कि ब्रह्म और धर्म के धर्म में क्या प्रमाण है। ये सब प्रश्न उठे, समुद्भवन्तः प्रश्नाः, कितने तरह के प्रमाण होते हैं, वेदांत कौन से प्रमाण को मानता है, सांख्य किसे मानते हैं, न्याय किसको मानते हैं, वैशेषिक किसको मानते हैं ना, जितने भी सिद्धांतवादी हैं ये किन किन प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, और प्रमाण कितने होते हैं, है ना। तो शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाण प्रमुख हैं। सभी लोग 6 नहीं मानते, वेदांती 6 मानते हैं, कुछ 4 मानते हैं, कुछ 1 ही मानते हैं, कुछ 3 हैं, मीमांसक मानते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह से प्रमाणों को अपने अपने सिद्धांत के अनुसार लोग सिद्ध करते हैं। मीमांसक अनुपलब्धि और अनुपत्ति वो नहीं मानते। इसलिए प्रमाणों के विषय में मतभेद होते हैं। कौन क्या मानता है इसमें अपने को अभी नहीं जाना है, ग्रंथ लेकर के उसका निराकरण किया जा सकता है। हमें तो यह समझना है कि ब्रह्म के संबंध में क्या प्रमाण है। ये उपोद्घात जो हमने तैयार किया, इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि ब्रह्म में क्या प्रमाण है। अपने को अपनी बात समझनी है वेदांत की। शास्त्रार्थ करना हो, कोई नैयायक हो, मीमांसक हो, तो उनके साथ शास्त्रार्थ करें। आपके साथ क्या शास्त्रार्थ करेंगे, आप खुद ही वेदांती हो। तो वेदांती तो शास्त्रार्थ कर नहीं सकते, नहीं शरणागत भी हो तब भी जिज्ञासा तो कर ही सकते हो। तो जिज्ञासा आपकी है तो उसके समाधान है। उसके ग्रंथ का नाम है सर्वदर्शन संग्रह। सर्वदर्शन संग्रह उठा लीजिए, सब मिल जाता है। हाँ, और हमको तो आता नहीं है, आप लोगों तो आता है, नेट आता है, गूगल आता है, उसमें सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा ये बात। तो ब्रह्म और धर्म के संबंध में क्या प्रमाण है, इस जो अतीन्द्रिय है और अननुमेय है और जो प्रत्यक्ष नहीं है, दृष्टिगोचर नहीं है, उसमें क्या प्रमाण है। तो उसमें धर्म सम्राट महाराज ने कहा कि इसमें केवल स्वतंत्र शब्द वेद ही प्रमाण हैं। ये बताने के लिए शुरू किया था। वेद ही इसमें प्रमाण है, दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। वेद क्या प्रमाण है, एकमेवाद्वितीयम नेह नानास्ति किंचन सर्वम खलपदम ब्रह्म, ये सब प्रमाण है इसमें। तो वेदों से ही उस ब्रह्म को जाना जा सकता है, दूसरा कोई उपाय किसी के पास नहीं है। क्योंकि जितने भी प्रमाण हैं उन प्रमाणों में
न्याय को ही लेंगे, मीमांसा को लेंगे या चार वाक को लेंगे, जितने भी प्रमाणों को आप स्वीकार करेंगे वो एक सीमा निश्चित करते हैं। उसके बाहर नहीं जाते हैं। प्रत्यक्ष ही मुख्य है। अनुमान उपमान आदि प्रत्यक्षोपजीवी। प्रत्यक्ष नहीं होगा तो अनुमान कैसा कर लोगे? सही है। अगर महानस का धुआं नहीं देखा है, महानस का धुआं नहीं देखा है तो व्याप्ति नहीं बनेगी, अनुमान ही नहीं बनेगा कि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बन्ही। और अगर प्रत्यक्ष में गाय को नहीं देखा है तो गो सदृशो गवयः, उपमान भी नहीं बनेगा। अर्थापत्ति में अर्थापत्ति भी नहीं बनेगी। काकबंता देवदत्ता या देवदत्तो पीवरा, देवदत्तो पीवरा, देवदत्त, हाँ, तो देवदत्त भोजन नहीं करता फिर भी मोटा हो रहा है। पंडित जी भोजन नहीं करते फिर मोटे क्यों हो रहे हैं, राजकुमार शास्त्री जी। तो वहाँ अंदाज लगाया जाएगा कि दिन में नहीं खाता, रात में खाता है, छिप करके खाता है महाराज, है ना, ये अनुमान लगाया जाएगा। दिवा न भुंगते, रात्रि में भोजन कर लेता होगा, ये उपमान है। और अनुपलब्धि क्या है? घट पट नहीं है, पट घट नहीं है, यही अनुपलब्धि है। घट कपड़ा नहीं है और कपड़ा घड़ा नहीं है। अब वेदांत कहाँ जाता है? वेदांत सरलता से बताएं यदि तो मृतिका से ही दोनों की उत्पत्ति है, घट की भी और पट की भी। कपास भी धरती से ही पैदा होता है और मिट्टी भी मृतिका से ही घट का निर्माण होता है। तो इससे क्या सिद्ध करना है? उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणो न्यत्र विद्यते तस्मात् सर्व प्रपंचोयम ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्। सारी सृष्टि ब्रह्म ही है, वही उपादान निमित्त सहकारी कारण समवायी असमवायी और अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। उपादान कारण मिट्टी है, निमित्त कारण कुंभकार है। जो निमित्त कारण होगा वो चेतन होगा, वो चेतन घट में रह नहीं सकता है, वो घट से अलग हो जाएगा। इसलिए उसको असमवायी आदि न्याय में जाना पड़ेगा उसके लिए। इसलिए धर्म और ब्रह्म की सत्ता को समझने के लिए हमारे पास वेदों के सिवाय कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण वहाँ लागू नहीं होगा। ये बात प्रमाणम परमम श्रुति, धर्म जिज्ञासमानानाम धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। सही पकड़ा, श्रुति ही उसमें प्रमाण है। प्रामाण्य बुद्धि वेदेषु साधना नाम अनेकता। साधना अनेक हो सकती है, लेकिन जो प्रामाणिक बुद्धि है वो कहाँ से प्राप्त होगी? ईश्वर है ये कहाँ से सिद्ध होगा? ये वेदों से ही होगा सिद्ध। चलिए मुंडक में आ जाएं। और कुछ तो नहीं पूछना किसी को? हाँ, अक्षर ब्रह्म, हाँ, नहीं, न क्षरतीति अक्षरः, जिसका क्षरण नहीं होता है वही अक्षर है। शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंतपारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत्। शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम और वाक्यपदीयम में है अनादि निधनम ब्रह्मो। वो जो शब्द ब्रह्म है उसको जानना दुर्बोध है, कठिन है, नहीं जाना जा सकता। प्राणेन्द्रिय मनोमयम, प्राण इंद्रिय मन
परा पश्यन्ति वैखरी, ये कैसे जानेंगे आप? अनंत पारम गंभीरम अनंतो वै वेदः दुर्विगाह्यम समुद्रवत। जैसे समुद्र की गहराई को नहीं कोई नाप नहीं सकता, इसी तरह से ब्रह्म की अनंत है ना, उसको भी नहीं जाना जा सकता। न अंतः विद्यते, जिसका अंत नहीं है वो अनंत है, गिनती नहीं की जा सकती जिसकी। ये अक्षर ब्रह्म का ही प्रसंग चल रहा है, जो सुन रहे हैं आप, ये अक्षर ब्रह्म का ही चल रहा है। अक्षर ब्रह्म के दो स्वरूपों का विवेचन होता है, एक निर्गुण एक सगुण, है ना। अब सगुण में आ गए जब, तो सगुण में आकर के कल बताया ना, प्रणवो धनु सरोहात्मा, ये सगुण का ही तो है। ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत, चौथा। हाँ, आवा जाइए पांचवा में, मिल गया। यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथा मृतश्चैव सेतुः। अमृतश्चैव भी कर सकते हैं। यानी गुरु कह रहे हैं, हे शिष्यगण, हम साधारण अर्थ कर देते हैं, फिर भाष्य पढ़िएगा। जिस अक्षर पुरुष में द्युलोक है, पृथ्वी है, संपूर्ण इंद्रियों के सहित मन भी समाहित है, समर्पित है, उसी अद्वितीय आत्मा को जानना चाहिए। और जो दूसरी तरह की कई तरह की जो बातें हैं उनका त्याग करना चाहिए, क्योंकि संसार से पार होने का और मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र यही साधन है। तमेवैकं जानथ आत्मानमन्यः, उसे जानना चाहिए। फालतू बातें जानना क्या चाहिए? अद्वितीय ब्रह्म क्या है, अद्वितीय आत्मा क्या है। नचिकेता यही तो जानना चाहता था, ब्रह्म और आत्मा में अंतर है कि दोनों एक हैं, यही जानना चाहता था नचिकेता। यही प्रश्न था उसका। तृतीयम वरम वृणे, तीसरे वरदान में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आत्मा और ब्रह्म का तादात्म्य कैसे होता है। हाँ? ऐसे कई उपनिषदों में मिलेगा, लेकिन जितना स्पष्ट नचिकेता ने पूछा उतना कहीं नहीं है। इसमें स्पष्ट रूप से आत्मा और ब्रह्म के तादात्म्य का प्रश्न उसने किया कि एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्वेके नायमस्तीत चैके एतद विद्या अनुशिष्टास्त्वयाहं वराणाम एषः वरस्तृतीयः। सभी वरों में जो श्रेष्ठ वरदान है, तीसरा वरदान मेरा वो यह है कि एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, इस विषय में मनुष्यों को बहुत संशय है, बहुत संशय है। तभी तो यमराज ने कहा था, देवैरत्रापि विचिकित्सितम, देवताओं ने भी यह प्रश्न किया था, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैंने देवताओं को भी नहीं दिया, तुम्हें भी नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं दूंगा, है ना। तो वाजस्रवस नाम के यही बात यहाँ कह रहे हैं, अद्वितीय आत्मा को जानो। अद्वितीय आत्मा, अब अद्वितीय शब्द क्यों जोड़ दिया उसमें?
है ना। अद्वितीय आत्मा को जानो, यानी आत्मा और ब्रह्म दोनों की एकता, जीव और ब्रह्म की एकता तो प्रसिद्ध है, करते हैं, जीव और ब्रह्म, जीव और जगत, जगत और ईश्वर। तो इसके लिए बाजस्रवस नाम के जो ऋषि थे वो यज्ञ कर रहे थे। विश्वजित नाम का यज्ञ कर रहे थे, मिल गया। बाज आने होता है अन्न, और स्रा माने होता है उसके दान से प्राप्त यश। अन्न के दान से प्राप्त होने वाले यश को बाजस्रव कहते हैं। ये ऋषि का नाम था, उसमें नहीं होगा ये अलग से सुना रहे हैं हम। बाजस्रवात्मज महर्षि अरुण के पुत्र और अन्न के प्रचुर दान से महान कीर्ति को प्राप्त हुए थे। उनका नाम था बाजस्रव। सर्ववेदसम यानी अपना सारा धन विश्वजित यज्ञ में दे दिया था। किनको दे दिया था? ब्राह्मणों को दे दिया था। तस्य माने उसका, नचिकेता नाम का पुत्र आशो, एक पुत्र था। अर्थात अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजित नाम का यज्ञ किया था और उस यज्ञ में सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी थी, सब कुछ दे दिया था। नचिकेता नाम का उनका पुत्र था। तग्गुं कुमार संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा अविवेशो सो अमन्यत सह अमन्यत सो मन्यत। दक्षिणासु नीयमानासु यानी दक्षिणा के रूप में दिए जाने वाली गायें लाई जा रही थीं। कुमारम छोटा बालक, संतम कुमारम संतम छोटा बालक होने पर भी, तम नचिकेता यानी उस नचिकेता में आस्तिक बुद्धि का आवेश हो गया। श्रद्धा आविवेशो, श्रद्धा आविवेशो। जरा जीर्ण गायों को दान करते हुए देखा, अमन्यत, श्रद्धा अववेशो सो अमन्यत। उसने विचार करके सोचा कि यह इस समय जो गोधन प्रधान धन था, ये तो पिताजी गोदान तो कर रहे हैं, लेकिन जो गायें वृद्ध हो चुकी हैं, दुर्बल हैं, दुग्ध दोहा निरंद्रिय, जो दूध नहीं दे सकती हैं, ऐसी गायें दान दे रहे हैं। पीतोदका जग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरंद्रिया अनंदा नाम ते लोका तान सगच्छति ता ददत, है ना। जो जल पी चुकी हैं, जग्ध तृणा, जिन्होंने घास खाना बंद कर दिया है, अपने आप घास चारा नहीं चुर सकती हैं। दुग्ध दोहा, जिनका सारा दूध दोह लिया गया है। निरंद्रिया, जिनकी इंद्रियां नष्ट हो चुकी हैं। एयम प्रेते, प्रेते माने मृते, प्रेते मृते, मरे हुए मनुष्य के विषय में, या यम या इयम, जो यह संशय है, विचिकित्सा, विचिकित्सा माने संशय। क्या संशय है? लोग कहते हैं एके आहु, मनुष्य के आहु, अयम अस्ति, कोई कहता है कि मरने के बाद यह आत्मा रहता है, और कोई कहता है कि मरने के बाद आत्मा नहीं रहता। चा एके आहु, आहु माने कहते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं। न अस्ति, नहीं रहता है, और कुछ कहते हैं अस्ति, रहता है। कोई ऐसा कहते हैं कि त्वया अनुशिष्टः, आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ, अहम एतम विद्याम, मैं इसका निर्णय
भली भांति जान सकूं। ऐसा वराणाम, इन वरों में तृतीयः वरः, तृतीयम वरम, तीसरा वरदान मैं ये मांगता हूँ। अर्थात लोक कल्याण के लिए पिता की संतुष्टि का वरदान मांगने के बाद स्वर्ग के साधनभूत अग्नियों की साधना किस प्रकार से की जाती है, इसका उपदेश प्राप्त करके नचिकेता आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानना चाहता है। ये पांच भौतिक देह अग्नि में भस्म हो जाता है। जब ये भस्म हो जाता है, जल करके नष्ट हो जाता है, तो कर्मों का फल कौन भोगता है? इसमें से ऐसा क्या है जो निकल जाता है और जो अग्नि संस्कार के पहले निकल जाता है और लोग वैद्य डॉक्टर कहते हैं कि अब ये नहीं रहे? क्या निकल जाता है? वो क्या है? फिर जो जलाया जाता है, जिसका संस्कार किया जाता है, वो संस्कार देह का होता है कि जो निकल के चला गया उसका होता है ना? विचिकित्सा मनुष्य, इस विषय में मनुष्यों को बहुत संशय हुआ करता है। ये बताइए मुझे। अब देखिए, गुरु मिल जाए तो क्या मांगे, है ना? गुरु मिल जाए तो क्या मांगना चाहिए? अब नचिकेता कैसी बुद्धि से मांग रहा है सब चीज़ें कि जो बिना मांगे उसको मिल जा रहा है। ये ज्ञान मांगने के बाद भी नहीं मिलता, तो इस ज्ञान के माध्यम से अमृतत्व ही पा रहा है। अन्यथा एक ही बात बोल देता है कि मुझे अमर कर दीजिए बस। अग्नियों की साधना तुम क्यों पूछ रहे हो? सीधे बोलो ना कि हमको स्वर्ग भेज दो। अग्नियों की साधना से क्या मिलेगा? स्वर्ग ही मिलेगा। यमराज तो सीधे भेज सकता है स्वर्ग तुम्हें, इतनी शक्ति है धर्मराज में। उनके जैसा ज्ञानी विज्ञानी कौन हो सकता है? तभी ना वो निर्णय कर पाते हैं कि किसको किस कर्म का फल कहाँ दें। ईश्वर ने ये शक्ति उनको दी है, उस समय वो ईश्वर रूप में ही निर्णय करते हैं। इसलिए न्यायाधीश को ईश्वर कहा जाता है। हाँ, आजकल के न्यायाधीश की बात अलग है। तो इस लोक में कल्याण के लिए, हाँ, अर्थात नचिकेता आत्मा के यथार्थ स्वरूप, उसकी प्राप्ति का उपाय जानने के लिए यमराज के सामने दूसरे लोगों से मत उपस्थित करके उनका अनुभूत विचार सुनना चाहता है। इसलिए कहता है कि भगवान, मृत मनुष्य के संबंध में यह बड़ा संदेह फैला हुआ है कि कुछ लोग यह कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहता है। आपका अनुभव क्या है, वह मुझे बताइए। आप मुझे अपना अनुभूत विचार बतलाएंगे, तभी मैं इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ पाऊंगा। इस रहस्य को बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझा पाते हैं। इसलिए आपके सामने मैं यह जिज्ञासा उपस्थित करता हूँ। तीनों वरों में मेरा यही वरदान, सर्वश्रेष्ठ वरदान मैं आपसे चाहता हूँ। नचिकेता का महत्वपूर्ण प्रश्न सुन करके यमराज के मन में भी, यमराज ने मन ही मन तो प्रशंसा की, लेकिन सोचा ऋषि कुमार बालक बड़ा प्रतिभाशाली है, इसमें बड़ा सामर्थ्य है, गोपनीय विषय को जानना चाहता है, परंतु आत्म तत्व उपयुक्त अधिकारी को ही आत्म तत्व का उपदेश देना चाहिए। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को ही आत्म तत्व का उपदेश करना चाहिए। अनधिकारी के प्रति आत्म तत्व का उपदेश करना हानिकारक हो जाता है। अतएव पहले पात्र की परीक्षा कर लेना चाहिए। ऐसा विचार करके यमराज ने तत्व की कठिनता का वर्णन करने के लिए नचिकेता के प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहा और कहा उन्होंने, नचिकेता तुम और कोई वरदान मांग लो, ये तो तुम्हें हम नहीं देने वाले हैं। क्यों नहीं देने वाले गुरुदेव? क्योंकि ये तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम इसके योग्य नहीं हो। छोटे ही सा बालक समझ रहे थे वो। देवताओं ने भी मुझसे यह प्रश्न किया था, देवैरत्रापि विचिकित्सितम पुरा नहीं सुविज्ञेय मणुरेश धर्मः।
अन्यम वरम नचिकेतो वृणीश्चो मामो परोशी रतिमात्र जैनम। इस विषय में पहले ही देवताओं ने हमसे यह प्रश्न किया था, लेकिन उनकी भी समझ में नहीं आया। दुर्विज्ञेयम सुविज्ञेयम। नचिकेता, यह आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, इसको समझना सहज नहीं है। बहुत विचार विनिमय हुआ, परंतु देवता भी नहीं जान पाए, इसलिए तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तुम्हें 3 वरदान देने का वचन दे चुका हूँ, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं वचनबद्ध हूँ, वरदान दूंगा, लेकिन तुम दूसरा मांग लो। मैं तुम्हें 3 वरदान देने का वचन दे चुका हूँ, लेकिन तुम मुझे दबाओ मत, तुम मुझको मत दबाओ। आत्म तत्व विषयक वरदान को मुझे लौटा दो, इसके लिए ये मेरे लिए छोड़ दो। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्योः यन्न सुविज्ञेयमात्थो, है ना, वक्ता चाश्च त्वादृक् अन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। नचिकेता कहता है, इसके समान दूसरा कोई वरदान है ही नहीं, तो मैं क्या मांगू? दूसरा वरदान है ही नहीं इसकी बराबरी का। मुझे तो यही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए महाराज। कृपा पूर्वक मुझे यही उपदेश कीजिए। तब यमराज कहते हैं, शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीश्चो बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेर्महदा यतनं वृणीश्चो स्वयं चैव शरदो यावदिच्छसि। 100 वर्ष तक जीवित रहने वाले पुत्र पौत्रों को मांग लो। 100 वर्ष तक जीने वाले पुत्र पौत्रादि बहुत बड़े परिवार को मांग लो। शतायुषः पौत्र पुत्रान् वृणीश्चो, उपयोगी वस्तुओं को मांग लो। हाथी, घोड़ा, बहून पशून, हस्ति हिरण्यमश्वान, सोना चांदी जितना चाहिए उतना हम दे सकते हैं तुम्हें। घोड़े कितने चाहिए? भूमेर महदा, विशाल भूमंडल का साम्राज्य मांग लो, वो भी मैं देने तैयार हूँ। और स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि, जितने वर्षों तक तुम्हें जीवित रहने की इच्छा है वो वरदान भी हम तुम्हें देने तैयार हैं। लेकिन ये मत पूछो, आत्म तत्व का ज्ञान हम तुम्हें नहीं देने वाले, ब्रह्म विद्या का ज्ञान तुम्हें नहीं मिल सकता है। जितना हमने तुमको बताया इसके अतिरिक्त एतत् तुल्यम यदि मन्यसे, इनकी बराबरी के और कोई वरदान तू मांग ले, इनकी बराबरी का कोई कुछ है तो वो भी मांग ले। महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि, प्रचर धन संपत्ति, दीर्घ जीवन के लिए उपयोगी सामग्रियां अथवा और भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता है, इन सबको मिलाकर सबको तुम मांग लो। तुम विशाल भूमि के सम्राट बन जाओ, इच्छा के अनुसार भोग भोगने वाले बन जाओ, और तुम्हारी समस्त कामनाएं पूरी करने वाला भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस प्रकार यमराज ने वाक चातुर्य से आत्म तत्व का महत्व बढ़ाने के लिए कई विषयों का प्रलोभन नचिकेता को दिया है। ये उद्देश्य है, महत्व बढ़ाने के लिए ये कहा उन्होंने कि जो जो तुम्हें चाहिए, ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामाश्छन्दतः प्रार्थयश्च इमा रामाः सरथा शतूर्या न हीदृशा लम्बनीया मनुष्यैः आभिर्मत्पृत्ताभिपरिचार्यश्च नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षी। मरने के बाद ये कहाँ जाता है, कैसे वापस आता है, आत्म तत्व क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म और आत्मा का तादात्म्य क्या है, मरणम मानुप्राक्षी। इस प्रश्न को तुम मत करो, इसका उत्तर तुम्हें नहीं दिया जाएगा। नचिकेता, मृत्युलोक में जो जो भोग के साधन हैं और जो दुर्लभ हैं,
इच्छा के अनुसार तुम मांग लो। रथ घोड़ा वाद्य सहित स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं और मनुष्यों में जहाँ जहाँ जो प्राप्त करना है वो सब तुम्हें प्राप्त कर लेना चाहिए। सबका अंत करने वाले यमराज, आपने जिन योग्य वस्तुओं की महिमा बताई, महिमा के पुल बांधे, वो सारी वस्तुएं आपको ही समर्पित हैं, है ना, आपको ही समर्पित हों। संयोग से प्राप्त होने वाला ये जो सुख है ये वास्तविक सुख नहीं है। मुझे तो यही बताने की कृपा कीजिए कि आत्म तत्व क्या है। भोग्य वस्तुएं कोई लाभ तो देती नहीं हैं, वरम मनुष्य की इंद्रियां और तेज धर्म का हरण कर लेती हैं। काम कामा लभन्ते, इंद्रियों से जितना भोग किया जाएगा वो इंद्रियां उतनी ही भोगासक्त होती जाएंगी। जीव ने गुलाब जामुन खाई तो रोज़ गुलाब जामुन चाहिए, फिर उसको रोज़ जलेबी चाहिए। एक दिन जलेबी का स्वाद ले लिया, अब रोज़ खाओ चाहे ना खाओ स्वाद तो एक सही रहेगा, लेकिन जीव नहीं मानती, रोज़ जलेबी चाहिए, रोज़ बालूशाही बनती है हमारे यहाँ रोज़ बालूशाही चाहिए, नहीं? क्यों स्वामी जी? राघवानंद जी को पसंद है हाँ, ये इंद्रियां नहीं मानती हैं। इसलिए आपने जो दीर्घ जीवन देने का मुझे कहा है वो तो आपके दर्शन से ही मुझे मिल गया। आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मृत्यु के सामने खड़ा हूँ, तो मृत्यु पर विजय तो मैंने ऐसे ही प्राप्त कर ली। अब उसमें क्या वरदान मांगना, बिना मांगे मिल गया। पिताजी मुझे बिना मांगे मिल गए, और अग्नियों का उपदेश आपने कर दिया तो स्वर्ग आदि का वरदान मुझे मांगना नहीं है। अग्नियों की तपस्या करके, अग्नियों का व्रत करके मैं स्वर्ग की प्राप्ति भी कर सकता हूँ चाहूँ तो। और स्वर्ग की प्राप्ति क्या करना महाराज, मैं तो सीधे आपसे स्वर्ग मांग लेता। अग्नियों की आराधना करके कोई क्या करेगा, अश्वमेध यज्ञ से कोई क्या करेगा, स्वर्ग ही पाएगा। मैं सीधे सीधे आपसे दूसरे वरदान में स्वर्ग मांग लेता, हमें आराधना करने की जरूरत ही नहीं है, और मरने का भय है नहीं। लेकिन आप ये जो कहते हो मरणम मा प्राक्षी, मृत्यु के संबंध में मत पूछो, हमने देवताओं को भी नहीं बताया, अब तो मुझे निश्चित ही आपको बताना पड़ेगा। जो जिस जिज्ञासा को आपने देवताओं की जिज्ञासा को शांत नहीं किया वो मैं करूँगा। और दूसरा वरदान मैं नहीं मांगता हूँ। नान्यम तस्मान नचिकेता वृणीते योयम बरो गूढ़मनु प्रविष्टो। इस वरदान के अतिरिक्त मैं दूसरा कोई वरदान नहीं मांगता। नचिकेता कहता है कि यमराज से आत्म तत्व संबंधी महान ज्ञान के संबंध में लोग जो शंका करते हैं कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता, एयम प्रेते, प्रेते यानी मर जाने के बाद, इसके संबंध में जो निर्णयात्मक आपका अनुभव है वो मुझे सुनाइए, कृपा पूर्वक उसी का उपदेश दीजिए। आत्म तत्व संबंधी वर अत्यंत गूढ़ है, यह सत्य है, पर आपका यह शिष्य नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई तस्मान न नचिकेता वृणीते नान्यम, दूसरा वरदान मैं चाहता ही नहीं हूँ, है ना। तो ये बात है। तो यहाँ क्या आया, ये बात क्यों सुनाई गई, अब बताओ, सुनने वाले बताओ। मूल में आई है ना, छठवें में नहीं, पांचवें में। अद्वितीय आत्मा को जानो, ये तमे वैकम जानथो आत्मन अनन्या, आत्मानम अन्या, आत्मानम अन्या वाचो। तो जानथो आत्मानम यानी उस अद्वितीय आत्मा को जानो। अद्वितीय आत्मा को जानने के कारण ही इतनी कथा सुनाई गई। नचिकेता ने यही जानना चाहा था, अद्वितीय आत्मा। तो द्वितीय आत्मा, अद्वितीय आत्मा, दो आत्मा होते हैं क्या? नहीं, अद्वितीय क्यों जोड़ रहे हो? आत्मा तो एक ही है, अभेद स्वरूप आत्मा।
दो नहीं कहा जा सकता जिसको, एक मेवाद्वितीयम, जो अद्वय ज्ञान जहाँ से, आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? अद्वय से ही होगा। जब तक भेद बना रहेगा कि ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये भगवान है, ये जीव है, ईश्वर है, ये भेद जब तक बना रहेगा तो अद्वितीय आत्मा को नहीं जान सकते। ये सृष्टि क्यों हुई है? अद्वितीयता सिद्ध करने के लिए ही सृष्टि है पूरी, इसी में अद्वितीयता सिद्ध करनी है ना। फिर भागवत में चले जाएंगे, अब इसी को आ जाएं। ये 5वां मंत्र हो गया ना, भाष्य बाकी है। भाष्य ब्रह्मचारी जी सुनाएंगे, सुनाइए। अक्षरश्चैव दुर्बलक, अक्षरस्यैव दुर्लक्ष्यत्वात् पुनः पुनर्वचनम सुलक्षणार्थम। कहा महाराज आप बार बार एक ही बात क्यों सुना रहे हो? पहले भी आप ये सारी बात बता चुके कि उस परमात्मा से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फिर वही बात बता रहे हो। तो कहा जो अक्षर परमात्मा है वो दुर्लक्ष्यत्वात्, उसको इतने आसानी से समझा नहीं जा सकता है। समझ गए तुम विमलानंद? तुमने पूछा था ना, अक्षर ब्रह्म जो है दुर्लक्ष्य है, आसानी से सहजता से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वह वस्तु जल्दी समझ में आती है जो हमारे सामने हो, जो प्रत्यक्ष हो, जो अनुमान से जानी जाए, उपमान से जानी जाए, आदि आदि से जानी जाए। लेकिन इसको समझना इतना सरल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इसलिए पुनः 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 पुनर्वचनम सुलक्षणार्थम, तो वो सुलक्षित हो जाए, उसका सम्यक बोध हो जाए, इसलिए बार बार ये वचन कहे जा रहे हैं उस अक्षर को समझाने के लिए। यस्मिन अक्षरे, अक्षर का मतलब यहाँ पुरुष कह दिया, यस्मिन अक्षरे पुरुषे, जिस अक्षर परमात्मा में द्यौहु पृथ्वी च अंतरिक्षम च ओतम समर्पितम, वो अक्षर कैसा है? जिसमें द्यौलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक ये ओत हैं, ओत प्रोत हैं, अर्थात समर्पित हैं। ओत का अर्थ यहाँ पर समर्पित कहा गया, अर्थात अनुस्यूत हैं। तीनों लोक मिले हुए हैं। हाँ, तीनों लोक जिसमें अनुस्यूत हैं। मनश्च सह प्राणे ही, और मन भी प्राणों के साथ, प्राण का मतलब यहाँ पर कर्ण ही, इंद्रिय, कर्ण माने इंद्रियां। हाँ इंद्रियां। ओत और प्रोत शब्द है, ओत और प्रोत है। प्रोत का मतलब क्या होता है? लिपटा हुआ। ओत में ही तो उपसर्ग लगा के प्रोत बना दिया। हाँ, तो उपसर्ग लगाने से अर्थ बदल जाएगा। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार प्रहार परिहारवत्, तो प्रकृष्टेन। फिर दुरुक्त हो गया ना कि ओत है और प्रोत है। हाँ, उच्चते। ऐसा है, ओत जो है वो सामान्य हो गया, प्रोत जो है विशेष हो गया। हाँ, प्रकृष्टेन। क्योंकि प्र जो उपसर्ग लगा ना वो प्रकृष्ट का वाचक है। हाँ, तो सामान्य रूप से भी ओत है, और का ओत ही नहीं प्रोत भी है। जैसे हनुमान जी लंका जलाने गए तो आता है ना कि उलटी पलटी लंका सब जारी, तो भाई उलट में ही लंका जला देते, पलट के क्या जरूरत थी? तो उलट के भी जलाया, पलट के भी जलाया, मतलब कोई छूट ना जाए कोई भी। कहाँ ले गए आप? अब उन्होंने विशेष पूछा तो सही, कुछ सही, बताना सही। पड़ेगा ना। सही बात। तो उलट पुलट वहाँ आता है ना उलट पलटी। आता है। तो जब एक ही बार में आग लगाते लगाते गए, हर एक के घर में, हर महल में, हर जगह भवन में आग लगा दी, तो एक बार लगा के भी चले जाते हैं, फिर वापस क्यों आए? वापस इसलिए आए कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया। हाँ, उसको भी स्वाहा करें। तो कोई छूट गया हो तो फिर वहाँ उसको, इसी प्रकार ओत का मतलब अनुस्यूत है, और प्रोत इसलिए कह दिया कि कहीं पूर्ण रूप से ओत प्रोत है। क्योंकि यदि विरुक्ति दोष की निवृत्ति के लिए कुछ तो बताना ही पड़ेगा। जैसे यह सर्वज्ञ सर्ववित, जो सर्वज्ञ है सर्ववित है, तो ये दोनों समानार्थक है। मगर भाष्य में फिर इसका विशेष अर्थ बताया गया। सर्वज्ञ का मतलब सामान्य रूप से सब कुछ जानता है, और सर्ववित मतलब विशेष रूप से सब कुछ जानता है। वो वहाँ पर इसी में आगे भी आएगा, एक बार आ चुका है और अगले 7वें मंत्र में फिर से आएगा। ओत, तो ओत का यहाँ अर्थ है समर्पितम, क्योंकि यहाँ मूल में कहा ना यस्मिन द्यौहु पृथ्वी च अंतरिक्षम ओतम, तो अनुस्यूत है। मनश्च सह प्राणैहि कर्णैहि
मन सहित, मन भी इसमें ओतप्रोत है, और प्राणे ही सह, प्राण भी, और प्राण का यहाँ कर्ण, कर्ण मतलब इंद्रियां, कर्ण ही अन्य ही सर्वे ही, तो जितनी भी इंद्रियां हैं उनके सबके साथ ये मन भी इसमें अनुस्यूत है। तमेव सर्वाश्रयम एकम अद्वितीयम जानथ जानीथ हे शिष्याः, ये गुरु कह रहे हैं शिष्यों उसको जानो कि जिसमें पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्ग ये तीनों और मन इंद्रियों के सहित सब कुछ ओतप्रोत है, अर्थात सर्वाश्रयम। ओत का मतलब यहाँ पर दूसरा अर्थ कह दिया जो आश्रय है, अधिष्ठान है। सर्वाश्रयम, इन सब का जो आश्रय परमात्मा है वो कैसा है? एकम, एक है, अद्वितीयम। अब एकम और अद्वितीयम ये भी पर्यायवाची होता है, मगर एक जो है अकेला और अद्वितीय मतलब दूसरे का पूर्ण रूप से बात कर दिया कि दूसरा कोई है ही नहीं। जानथ, जानथ मतलब जानी थ, जानथ ये आर्ष प्रयोग होगा तो उसका यहाँ लौकिक व्याकरण में जानी थ ऐसा रूप बनेगा। तो किन के लिए कहा? तो हे शिष्याः, ये गुरु सब शिष्यों के लिए कह रहे हैं, बहुवचन है ये। यूयम जानी थ, हे शिष्यों तुम सब जानो इस प्रकार। किसको जाने? आत्मानम। आत्मा का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष स्वरूपम, प्रत्यक, जो हमारा प्रत्यक्ष स्वरूप है। देहेन्द्रियादिभिः प्रतिपतया अच्यते अवगम्यते इति प्रत्यक। प्रत्यक के प्रत्यक्ष, प्रत्यक, प्रत्यक देहेन्द्रियादिभ्यः, का व्युत्पत्ति अस्ति? हाँ? क्या व्युत्पत्ति है? देहेन्द्रियादिभ्यः प्रतिपतया अच्यते अवगम्यते इति प्रत्यक। देह इंद्रिय आदि को मोड़कर, जीवात्मा क्षर ब्रह्म के लिए, देह इंद्रिय अंतःकरण आदि को भीतर ले जाने के बाद जो प्रकट होता है या जो अवशिष्ट रहता है वो प्रत्यक है, अंतरात्मा। प्रत्यगात्मा मतलब अंतरात्मा। तो इनको प्रतिपतया, उल्टा करना है, अंतर्मुख होना है ना। बहिर्मुख में तो परांची खानी हो गया, तो वहाँ व्यतृणत हो गया। तो यहाँ अंदर कश्चित धीर प्रत्यगात्मान में क्षत, वहाँ पर भी यही है उसी मंत्र में, परांची खानी के चौथे पाया, कश्चित धीर प्रत्यगात्मान में क्षत, कोई एक धीर उस प्रत्यक आत्मा को जान, हाँ प्रत्यक आत्मान में क्षत, उसको देखने की बात कर रहे हैं यहाँ। तो प्रत्यक आत्मा, तो वहाँ पर ये अर्थ किया गया है। तो वही आत्मा शब्द भी यहाँ पर वही अर्थ में है, प्रत्यगात्मा। मूल मंत्र में जो कहा ना, तमेवेकम जानथ आत्मानम तम एव एकम, यहाँ एव और एकम जो कहा ना, इसलिए एकम का तो एक हो गया, एव का मतलब अद्वितीयम, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म जो कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया एकम एव, एव का अर्थ अद्वितीय है, अर्थात तीनों प्रकार के भेदों से रहित, सजाति विजातीय स्वगत भेद रहित। आत्मा युष्माकम सर्व प्राणी नाम च ज्ञात्वा च अन्यावाचो अपर विद्या रूपा विमुंचत विमुंचथ विमुंचत परित्यजत। अब कह रहे हैं कि सर्व प्राणी नाम च ज्ञात्वा, तो केवल अपने भीतर है ये वो आत्मा है ऐसा नहीं, सब प्राणियों में भी वही आत्मा है। केवल भीतर देख लिए यहाँ आत्मा है तो परिच्छिन्न हो गया ना, तो जो भीतर आत्मा है वही सब प्राणियों में भी वही आत्मा है। इस रूप से जानकर सर्व प्राणी नाम च ज्ञात्वा, खुद में भी वही आत्मा है, अन्यत्र सब में भी वही आत्मा है। त्वयि मयि चान्यत्रेको विष्णु, शंकराचार्य जी कहते हैं, व्यर्थम कुप्यसि मय्य सहिष्णु। अरे तुझ में और मुझ में सब में कृष्ण वासुदेव है। तो इस प्रकार जानकर फिर क्या करना है? जान लिया, अब अपर विद्या रूपा वाचः विमुंचथ। अब मूल में जो कहा ना अन्य वाच विमुंचथ, अन्य वाक का त्याग कर दो। तो अन्य वाक का अर्थ क्या है यहाँ पर? यहाँ पर अपर विद्या को अन्य वाक कहा गया है। अपर विद्या, अविद्या इत्यादि, प्रपंच इत्यादि जो मूल चल रहा है अपना, दो ही में चल रहा है, शुरुआत हुई थी पराचेवा अपराज, तो ऋग्वेद आदि ऐसा अपरा हो गई, और अक्षर ब्रह्म जो है वो परा विद्या हो गई। तो जितनी भी आत्मा अतिरिक्त जितनी भी चीजें हैं वो सब अपर विद्या।
और वही वाक शब्द से कहा गया है। तो विमुंचत उसको छोड़ दो, विमुंचत अर्थात विमुंचत परित्यजत, इनको छोड़ दो। अच्छा, बिरदावली जो होती है उसमें भी एक बहुत सुंदर विशेषण आता है, ये जो परमहंस प्राज करते हैं उसमें, परापर विद्या विद्योतितांतः करणाः, ये विशेषण आता है। परा और अपरा। हाँ, परा तो और अपरा। परा और अपरा विद्या के द्वारा विद्योतित है जिसका अंतःकरण, वाह। ऐसे आचार्य की जय हो। तो परापर विद्या विद्योतितांतः करणाः, परा और अपरा विद्या के द्वारा विद्योतित है, आलोकित है, प्रकाशित है जिसका अंतःकरण, ऐसे 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 आचार्य की जय हो। विजयन्ते तराम। सही है, तो वो यही परा अपरा विद्या की बात है। सही है, सही है, अच्छा पकड़ा। परा तो अपर विद्या रूपा, तो जितनी भी वाक है, वाक मतलब अनात्मा पदार्थ सब आ गए उसमें। आत्मा और अनात्मा दो ही पदार्थ है संसार में। तो अपर विद्या का मतलब अनात्मा, अनात्म विद्या, ये जितनी है उनको छोड़ दो, क्योंकि हाँ तत्प्रकाश्यम च सर्वम कर्म ससाधनम का क्यों छोड़ दें कि भैया इस संसार में जितने कर्म हैं और जितने साधन हैं वो सारी विद्या केवल उसी का प्रकाश करती है, कर्म और उसके साधन का प्रकाश करती है, आत्मा का प्रकाश नहीं करती है, क्योंकि ये प्रकाश्य है, प्रकाशक नहीं है। वो जो जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, तो प्रकाश्य अलग होता है, प्रकाशक अलग होता है। तो जो अपर विद्या है ये प्रकाश्य है और परा विद्या प्रकाशक है, इसलिए जो प्रकाश्य है उसका त्याग कर दो और प्रकाशक में स्थित हो जाओ हे शिष्यो, ऐसा गुरु इसलिए कह कहा रहे हैं। है इन्होंने तत्प्रकाश्चंच सर्वम कर्म साधनम। तो अपनी विद्या जो है वो प्रकाश करती है किसका, कर्मों की बात बताती है और उनके साधनों की बात बताएगी और स्वर्ग की प्राप्ति बताएगी। मोक्ष से प्राप्त है। मोक्ष के लिए नहीं, मोक्ष के अतिरिक्त जितने भी स्वर्ग आदि हैं, लोक लोकांतर में गमन है, इष्ट की प्राप्ति है, अनिष्ट की निवृत्ति है, ये सब अपरा में ये ही सब आएगा। अपरा में आता है। आत्मविद्या के अतिरिक्त जितनी भी चीजें हैं वो सब अपर विद्या में। सही। भौतिक उन्नति, ऐहिक आमुष्मिक जितनी भी उन्नति है वो सब अपरा विद्या से ही प्राप्त होती है। तो वो कर्म सापेक्ष है, इसलिए, और वो कर्म भी साधन सापेक्ष है। केवल कर्म को भी जानने से काम नहीं बनता, उसका अनुष्ठान करना पड़ता है। सही। तो जितने भी कर्म हैं, जितने भी उनके साधन बताए गए हैं कि ये यज्ञ करो तो ये मिलेगा, अथवा तो ये पुण्य कर्मों, इष्ट पूर्त दत्त, जितने भी कर्म हैं ये सब साधन सहित ये सब प्रकाश हैं उस विद्या के द्वारा। इसलिए हे शिष्यो, इस विद्या का तुम त्याग करो यदि तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो। परित्यजत, छोड़ दो, अन्यावाचो विमुंचत का क्यों छोड़ दें, तो मूल में कहा अमृतस्येष सेतु, ये अमृत का सेतु है। अमृत का सेतु क्यों कहा, तो भाष्य में कह रहे हैं यतः, जिस कारण से, अमृतस्य एषः सेतु, अमृत का यह सेतु है। कौन सा, एतद आत्मज्ञानम, ये जो आत्मज्ञान है वो अमृत का सेतु है। अमृतस्य का मतलब क्या है, अमृतत्वस्य मोक्षस्य प्राप्तये, जो अमृत स्वरूप मोक्ष है उसकी प्राप्ति के लिए ये जो पराविद्या है ये सेतु है। जैसे सेतु पर एक चींटी भी हो तो सेतु के माध्यम से बड़ी से बड़ी नदी को पार कर जाती है। छोटी सी धारा भी बहती हो तो चींटी नहीं पार कर सकती। नहीं कर सकते। एक नल की धार भी बह रही हो तो भी चींटी नहीं जा पाएगी, मगर विशाल गंगा जी अलकनंदा भी बह रही है तो पार कर तीव्रता, लेंगे। मगर उस पर सेतु है हाँ, तो वो चींटी भी आराम से पार कर सकती है। तो ये पराविद्या ही वो सेतु है, हाँ, अमृत का सेतु है। हाँ। मतलब उसके सहारे जीव सरलता से पार कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर मोक्ष सकता है। प्राप्त कर सकता है। मोक्ष से प्राप्त है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये अमृत का सेतु है। और सेतुरिव सेतु, वस्तुतः सेतु नहीं है, सेतु के समान सेतु है। जैसे सेतु होता है इसे उदाहरण दे रहे हैं केवल। तो कहा कैसे, का संसार महोदधे उत्तरण हेतुत्वात्, ये संसार रूपी जो महोदधि है, महोदधि मतलब समुद्र,
महान जल से भरा हुआ जो समुद्र है, उत्तरण हेतुत्वात्, उत्तरण मतलब पार करना। तो जैसे सेतु के द्वारा बहुत बड़ा समुद्र भी पार किया जा सकता है, जैसे राम जी ने सेतु बनाया तो वानर भालू भी चल गए उस पर, कोई भी जा सकता था, बड़ा समुद्र था। तो इसी प्रकार ये अमृत का सेतु है पराविद्या का। इसी में लिखा है कि और भी कहीं कहा है कि नहीं, और श्रुति में और भी बताया गया, कहाँ? श्रुत्यंतरम च विद्यते, दूसरी श्रुति में भी बताया गया है कि कहाँ बताया? श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। तम एव, यहाँ एवकार जो है अन्य योग का विच्छेद कर रहा है कि उसके सिवाय नहीं, तम एव, उसी एक आत्मा को विदित्वा, विदित्वा का मतलब जानकर, अति मृत्युमेति, मृत्युम एति, मृत्यु से पार हो जाता है यह साधक। नान्यः पंथा, अन्य कोई मार्ग न विद्यते, अन्य पंथा न विद्यते, अन्य मार्ग नहीं है। किस लिए? अयनाय, अयनाय मतलब मोक्षाय, अयनाय अन्य पंथा न विद्यते। यहाँ पंथा, पंथा एक वचन में है, पथः एक वचन में नहीं आता है। पंथा पंथानौ, हाँ पथिन शब्द है ना, तो पंथा पंथानौ पंथानः, पथिन शब्द। हाँ तो पंथाहा एक वचन में आएगा, अयम पंथाहा, पथः नहीं। जैसे महाजनो ये न गतः सपंथा, हाँ सपंथाहा, पंथः बोल देंगे या पथः बोल देंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। तो महाजनो ये न गतः सपंथाहा। तो यहाँ श्वेताश्वतर में भी यही कहा, यहाँ 5वां मंत्र का भाष्य पूर्ण होता है। अरायव रथनाभौ संहता यत्र नाङ्ग्यः, अराइव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः, स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः। शेषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः। ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्, ओमित्येकं ध्यायथ आत्मानम्, ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्, ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्, स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्। स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्। जिस प्रकार रथ के चक्के में आरा होते हैं, वैसे ही शरीर में सर्वत्र व्याप्त संपूर्ण नाड़ियाँ एक स्थान पर रहती हैं, एकत्रित होती हैं। उस हृदय के भीतर दर्शन श्रवण जन्य अनेक बुद्धि वृत्तियाँ संचालित होती हैं, संचरित होती हैं। उन बुद्धि की जो वृत्तियाँ हैं, उनका जो साक्षीभूत है ओम इत्येवं ध्यायथ, ये लोट लकार का मध्यम पुरुष होगा। उन वृत्तियों का जो साक्षीभूत आत्मा है, आत्मा का ओम, इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। आत्मानम स्वस्ति वह पाराय तमसः परस्तात्, अज्ञान के उस पार जाने के लिए, कल्याण प्राप्ति के लिए, जिससे किसी प्रकार का विघ्न न आवे, उसे करना चाहिए। हाँ, लोट लकार के मध्यम पुरुष का, ये शौनक, शौनक को ही कहा जा रहा है, सही। हाँ हाँ, किंच आरा एव, किंच अरा इव, अरा इव, हाँ मूल में ही कहा ना, अरा इव, अरा इव, हाँ अरा इव, ठीक रथ नाभौ संहता, जैसे रथ की नाभि में अरा जो रहते हैं उसके समान। तो कहते हैं यथा रथनाभौ समर्पिता अराहा एवं संहता संप्रविष्टा यत्र यस्मिन् हृदये सर्वतो देहव्यापिन्यो नाड्यः तस्मिन् हृदये बुद्धि प्रत्यय साक्षीभूतः स एष प्रकृतः आत्मा अंतर्मध्ये चरते चरति वर्तते। अब कहते हैं जिस प्रकार रथ की नाभि में अरे लगे रहते हैं, उसी प्रकार ये संहत है। संहत का मतलब संप्रविष्ट है। कहाँ पर? यस्मिन हृदय, हृदय में, हृदय में सर्वतो देह व्यापिन्यो नाड्यः, शरीर में जितनी भी नाड़ियाँ हैं उन सब का कंट्रोल, उन सब का उद्भव स्थान वो हृदय है। संघत माने संहति ही कार्य साधिका, संघत माने संघत
संहतस्य परार्थत्वात्, जो कई चीजों से मिलके बना हो वो परार्थ के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। संगत माने जहाँ अनेक संवेतत्व है वो संगत। कैसे? संगतस्य परार्थत्वात्, जैसे पलंग, अब वो कई चीजों से मिलके बना है, जो कई चीजों से मिलके बनी हुई चीज है बस उसके लिए नहीं होती, वो उसके एक कर्ता के लिए होती है। हाँ, हम सरल कर देते हैं। हाँ, कोटि सही उठाइए आपने। जो वस्तु कई पदार्थों से मिलकर के निर्मित होती है वह दूसरे के लिए होती है। आपने उदाहरण दिया है प्रासाद शय्यावत, ठीक है ना। हम सरल भाषा का प्रयोग करते हुए बताते हैं कि जिस मकान में आप रहते हैं वह मकान कई पदार्थों से मिलकर के बना है, माने कई सामग्रियों का संयोग उसमें है। रेता, आपने मणिद्वीप का निर्माण किया तो उसमें सीमेंट भी है, लोहा भी है, गिट्टी भी है, पत्थर भी है, मार्बल भी है, लकड़ी भी है। त्रिपुरालय का निर्माण हुआ तो ये सब तमाम सामग्रियाँ इस निर्माण में उपयोग में लाई गई हैं। तो कई वस्तुओं को मिला करके जिसका निर्माण होता है वह निर्मित वस्तु दूसरे के लिए होती है। इसी को ब्रह्मचारी जी परार्थ कह रहे हैं। संगत, हाँ तो समूह हो गया ना, संगत हो गया, बहुत सी चीज़ें मिल करके एकत्रित हो गई तो वो दूसरे के लिए होंगी। तो जैसे मकान बनाया तो मकान मालिक के लिए है, मकान से मकान को कोई सुख नहीं है। मकान मालिक जिसको निवास करने वाला है उसको उसमें सुख है। इसी तरह से बिस्तर में, शैया में, पलंग में, पाटी में, गादला में, तकिया में, चद्दर में, इन्हें कोई सुख नहीं है। पलंग भी कई चीज़ों से मिलकर के बना है, शैया, उस पर सोने वाले को सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात वो सोने वाले के लिए है, विश्राम करने वाले के लिए है, वो है। उन वस्तुओं को उनसे कोई सुख नहीं है। जिस तरह से आपने अपने निवास के लिए ईंटा पत्थर से मकान का निर्माण किया, इसी तरह से उस परमात्मा ने अपने निवास के लिए मनुष्य की देह का निर्माण किया। क्योंकि नस नाड़ियों से जो ओतप्रोत शरीर है इसका आत्मा वो भोक्ता जीवात्मा, इसका भोक्ता जीवात्मा है। और ये शरीर भी पांच भौतिक है, 5 तत्वों से बना है, अष्टधा प्रकृति से निर्मित हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीर से बना है ना। पंच रचित यह अधम शरीरा, इस शरीर में रहने वाला कोई दूसरा है। इसने इसमें अहम बुद्धि कर ली। जब इसमें अहम बुद्धि कर ली तो जिस परमात्मा के लिए ये शरीर था या जिसके लिए बनाया गया था उसमें किराएदार आ गए। अहम बुद्धि आई, एक से दूसरे का आना हो जाता है ना। तो रागत देश आएगा। रागत देश क्यों आता है? अभिमान मूलक होने के कारण। अभिमान क्यों आता है? अविवेक के कारण। अविवेक क्यों आता है? अज्ञान के कारण। इन सब दोषों ने, दुर्गुणों ने हमारे घर में कब्जा कर लिया, वो यहाँ बैठ गए। जिसके लिए शरीर बना था, आपके मकान में किराएदार बैठ गए। किराएदार कहाँ जल्दी खाली करते हैं, है ना। एक बैठ गया था ना अपने काली चौक में, नालायक तो बाद में उसने खाली कर दिया, तो नहीं करते जल्दी किराएदार खाली। इसी तरह से इसमें जो काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जो बैठ गए हैं देह में, उनको निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो सिद्धांत की बात जो आपने बताई कि जो वस्तु संगत होती है वो परार्थ होती है। ये कोष में इसको कहा महाराज जी, संहति ही कार्य साधिका। जैसे तृणों को जोड़ के रस्सी बना के हाथी को भी बांध सकते हैं संहत करके, तो संहति ही कार्य साधिका। अच्छा, ऐसा कहा है, लिखा है। हाँ ठीक, अमर कोश है जी। मतलब एक ही चीज। हाँ, क्या है, क्या क्या है? संहति ही कार्य साधिका। संहति विसर्ग है। जी।
मतलब कोई कार्य को सिद्ध करना है तो संगठित होकर एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा। और ये भौतिक ये अपराविद्या के लिए ये वाली युक्ति लगती है कि भैया संगठित होकर करो। और जब पराविद्या की बात करनी है तो वहाँ कहते हैं भैया संघातस्य परार्थत्वात्, तो भैया ये जो संघात हुआ है ये किसी और के लिए है, इसके लिए नहीं है। तो ये किसी और के लिए, उसको जानो, तमेवेकम जानथ आत्मानम, हे शिष्य उसको जानो, उस दूसरे के लिए हाँ। है। तो ये अपराविद्या में ये आएगा, एक ही उदाहरण दोनों जगह लग जाएगा। पराविद्या में ऐसे लगेगा कि भैया ये सब दूसरे के लिए है, और कार्य सिद्धि के लिए ये संहति कार्य साधिका, ये उक्ति है शायद, अमरकोश है, हाँ। तो मगर यहाँ पर तो जो है संघात की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो संहता शब्द जो है उसका अर्थ क्या है इतना बता के संप्रविष्ट है, केवल ये बता रहे हैं कि हृदय में ये नाड़ियां संप्रविष्ट है। वहाँ संघात का प्रसंग अभी नहीं चल रहा है, यहाँ नहीं लगेगा। हाँ, यहाँ तो इतना बता रहे हैं कि जो अनेक हजारों नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ी बताते हैं, तो शरीर में अलग अलग जगह निकली है, तो इस सबका केंद्र जो है हृदय है, इतना बताना अभी यहाँ तात्पर्य है। ठीक है, वो सिद्धांत तो ठीक है वेदांत का, बिल्कुल सही है, मगर इसलिए संयति का प्रयोग किया यहाँ। हाँ, अनेक नाड़ियों का, हाँ अनेक है, तो सब नाड़ियां संहता का मतलब है संप्रविष्ट, सही, इतना ही तात्पर्य अभी यहाँ लेना है। ठीक है। यत्र कहाँ पर संप्रविष्ट है, हृदय, हृदय में ये सब प्रविष्ट है। तो कहा सर्वतो देह व्यापिन्य नाड्य, सारे शरीर में अर्थात सारे देह में जो व्याप्त है नाड़ियाँ, वो कहाँ है, तस्मिन हृदय बुद्धि प्रत्यय साक्षी भूतः, वो सब इस हृदय में है, क्योंकि परमात्मा जो है अक्षर ब्रह्म की उपलब्धि का मुख्य स्थान वो हृदय है, हृदय रूपी गुहा, इसलिए ये बता रहे हैं। स एष प्रकृत आत्मा अंतर्मध्य चरते, वो जो प्रकृत आत्मा है जिसका वर्णन कर रहे हैं वो अंतर्मध्य, इन सब के भीतर चरते, चरते मतलब चरती, चरती का मतलब वर्तते, वो रहता है। चरते चरति वर्तते, हाँ, चरते का मतलब चरती है और चरती का मतलब वर्तते है। वो आत्मनेपद का बदले परस्मैपद वो है, और फिर उसका तात्पर्य अर्थ बता रहे हैं। चरती का मतलब भी चरता है ऐसा ही नहीं होगा, चरते का मतलब यहाँ रहता है, वो आत्मा विचरण करता है, रहता है। तो आत्मनेपदी है कि कर्मवाच्य का प्रयोग है? ये मूल में तो चरते आया ना, स एषो अंतश्चरते, तो चरते जो है चरते चराते, वो आत्मनेपद शायद नहीं होता होगा, परस्मैपद होता है। क्यों भैया, चरते आत्मनेपद बनेगा कि नहीं? भवादि तो आत्मनेपद होगा कि नहीं? चुरादि में तो चोरेती चोरता चोरेंती, उसमें तो हाँ चोरयति बनेगा। तिप्तस जी आता है ना, तिप्तस जी, तिप्तस जी सिप्तस्थस, तो चोरयति बनेगा उसमें, चोरयति चरती, यहाँ पर तो चरते चरती की बात चल रही केवल। तो चरते का मतलब है चरती, आत्मनेपद के बदले परस्मैपद का प्रयोग यहाँ करना है, और उसका तात्पर्य है फिर वर्तते, चरते का मतलब वर्तते। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं मूल मंत्र में जो कहा ना, बहुधा जायमानः चरते, बहुत प्रकार से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता हुआ रहता है। तो ये उत्पन्न होना क्या है, तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं। पश्यन् शृण्वन् मन्वानः विजानन् बहुधा अनेकधा क्रोध हर्षादि प्रत्येर जायमानः इव जायमानो अंतःकरणोपाधि पाध्यनुविधायित्वात् वदन्ति लोकिकाः रुष्टो जाता क्रुद्धो जाता इति। अब कभी आत्मा थोड़ी उत्पन्न होता है, और आप कह रहे हो जायमानः, कैसे उत्पन्न होता है? कि भैया यहाँ पर जो है पश्यन देखता हुआ, शृण्वन सुनता हुआ, मनवानः मनन करता हुआ, विजानन जानता हुआ, वो अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है। कैसे कैसे हो जाएगा? कि भैया जो वृत्तियां हैं, वृत्तियों के बदलने से लोक में ऐसा व्यवहार होता है, लौकिका। हाँ, जैसे क्रोध हर्षादि प्रत्येर जायमानः इव जायमानो, क्रोध हर्ष आदि जो वृत्तियां उत्पन्न होती है, अरे क्रोध उत्पन्न हो गया, हर्ष उत्पन्न हो गया, तो अथवा ये क्रोधी हो गया, ये हर्षित हो गया। तो उस प्रकार यहाँ पर अंतःकरण की जो उपाधि विशिष्ट जो चैतन्य है, उसको लौकिक लोग अर्थात व्यवहार में ऐसा बोला जाता है। क्या? कोई अत्यंत प्रसन्न हो गया, हृष्टो जाता है, अरे हृष्टो जाता है, क्रुद्धो जाता है। कोई क्रोधी हो गया, अरे ये तो क्रोधित हो गया,
उत्पन्न हो गया। प्रत्यय जायमाना कहा ना, प्रत्यय का मतलब ज्ञान। करण के बौद्ध प्रत्यय है, हाँ वहाँ से जो तामसिक प्रत्यय है उनसे ये क्रोधादिक होगा, सात्विक प्रत्यय से हर्षादि होगा। नहीं, यहाँ प्रत्यय का अर्थ ज्ञान है। हाँ, प्रत्यय माने बौद्ध, प्रत्यय माने जो बौद्ध प्रत्यय है, अंतःकरण से निकलने वाली वृत्तियां हैं। अब वो प्रसंग है, अगर प्रसंग है तो बौद्ध प्रत्यय अर्थ लगा सकते हैं। मतलब जैसे तामसिक प्रत्यय है, सात्विक प्रत्यय है। हाँ, यहाँ बिल्कुल सही है। यहाँ सात्विक तामसिक की चर्चा नहीं चल रही है। यहाँ तो कह रहे जितना भी कुछ हो रहा है, चाहे सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, सब कुछ उसी से हो रहा है। क्रोध हर्षादि कहा। हाँ, मतलब जितनी भी वृत्तियाँ है, अभी यहाँ वो सात्विक राजसिक का प्रसंग नहीं चल रहा है यहाँ पर। यहाँ जितने भी उत्पन्न हो रहा है, बहुधा जायमानः, चाहे जो भी है वो उत्पन्न हो रहा है। हालांकि बिल्कुल सही बात है कि क्रोध जो है तो उसमें आ जाएगा, रजोगुण में आ जाएगा, तामस में आ जाएगा। नहीं, क्रोध जो है रजोगुण में आता है। क्षर से बन रहे हैं ना, तो क्षर तो तीनों गुणों से आवृत कर किसी न किसी से तो रहेगा। हाँ बिल्कुल, तीनों गुणों हाँ सही है, से अक्षर हो गया। सही है। तो जितना भी उत्पन्न हो रहा है वो उससे हो रहा है, इतना तात्पर्य है। गुणों की चर्चा नहीं कर रहे, ये बात है। यहाँ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की बात नहीं कर रहे हैं, केवल कह रहे हैं कि क्रोध, हर्ष, जितनी वृत्ति हो रही है। क्रोध और हर्ष की बात है तो ये गुणों की तो चर्चा है। क्षर के गुणों की चर्चा है। क्रोध का मतलब क्या है? ऐसा है, क्रोध, हर्ष, ये भाष्यकार जी कह रहे हैं, मूल में नहीं है। भाष्यकार जी केवल उसको स्पष्ट कर रहे हैं। स्पष्ट कर रहे हैं ना। हाँ, मतलब जो वहां तो केवल कह दिया बहुधा जायमानः, मूल में कह दिया बहुधा जायमान, तो बहुधा का अर्थ तो करना पड़ेगा ना कुछ। इसलिए शंकराचार्य जी कर रहे हैं कि बहुत में क्रोध हो, हर्ष हो, दोनों ले लें। जितनी नहीं, आदि शब्द है। आदि मतलब ये तो केवल हर्ष, क्रोध आदि जितनी भी है। बहुधा भी तो तीनों गुणों से तो बन रहा है। बहुधा ये अनंतता कैसे बन रही है? तीन गुणों ही का आश्रय लेके तो बन रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, मगर यहाँ प्रसंग उसको बताना अभी अभिलक्षित नहीं है, ये हम कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। वो काम, ये सात्विक, राजसिक, तामसिक की चर्चा अभी यहाँ अभिष्ट नहीं है, ये हम कह रहे हैं। वो काम, क्रोध, वृत्ति सब इससे होती है, मगर यहाँ बता रहे कि रुष्टो जातः, क्रुद्धो जातः। यहाँ जायमान पर विशेष बल दिया गया है। नहीं, देखिए यहाँ जायमान पर विशेष बल दिया गया है। वो कहा ना अनेक प्रकार से जायमान कैसे हो सकता है, उसको स्पष्ट करने के लिए भाष्यकार जी ये बता रहे हैं कि जायमान कैसे हो जाएगा। तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे लोक में जायमान इव जायमानो अंतःकरणो पाध्यनु विद्धायत्वात् वदन्ति। हाँ, अर्थात वस्तुतः जायमान नहीं है वो, मगर जायमान सा है। तो कैसे है, तो कहा ऐसे है। नहीं, लौकिक दृष्टांत से। जायमान का अर्थ ही होगा होता हुआ सा। होता हुआ सा ही अर्थ होगा। सानच है तो होता हुआ सा ही होगा ना। तो वो कैसे होगा, तो वो उदाहरण से समझा रहे हैं, लौकिक दृष्टांत से, कि जैसे किसके मन में क्रोध आ गया, क्या ये क्रुद्धो जाता है, तो जाता शब्द वहाँ आया ना, इसलिए जायमान और जाता का ये मिलान कर रहे हैं यहाँ पर। हर्षित हो गया था, रुष्टो जाता, जो भी मन में वृत्ति आए, तो ये उस वृत्ति के कारण, अंतःकरण की वृत्ति के कारण वो जायमान सा हो जाता है। इतना बताना यहाँ तात्पर्य है केवल। तो तम आत्मानम, हाँ, क्योंकि अंतःकरण की उपाधि कह दिया, तो अंतःकरण में जितनी भी वृत्ति आ रही है वो सब इसमें उसका ग्रहण हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कहा ना वदंती लौकिका, ये शास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ लौकिका, लोक में जो प्रसिद्ध है, लोग जो बोलते हैं उसको यहाँ कोड कर रहे हैं। लौकिका वदंती, लौकिका किम वदंती, का रुष्टो जातः, क्रुद्धो जातः, इस प्रकार जैसे लोग व्यवहार करते हैं, वही यहाँ पर बहुधा जायमाना का तात्पर्य है, ये बता रहे हैं। वो आत्मा है, उस आत्मा को क्या करना है, तम आत्मानम ओम इत्येवं ओंकारालंबनाः सन्तः यथोक्त कल्पनया ध्यायथ चिंतयत। अब ये जो आत्मा है, जो जायमान है बहुधा, लौकिकों के द्वारा, वैदिकों, आत्मज्ञों के द्वारा नहीं, क्योंकि उसमें तो जायमान है ही नहीं। जो लौकिकों के द्वारा जायमान है, उस आत्मा का जो परमात्मा से अभिन्न है, उसको ओम, इस आलंबन के द्वारा जानो। ओम इति एव ओंकारालंबनाः सन्तः, एकमात्र ओंकार का अवलंबन लेते हुए आप उसको यथोक्त कल्पनया,
यथोक्त कल्पना मतलब शास्त्रीय जो कल्पना की गई है, उसके उसकी जो पाद है, ये जो कल्पना की है, उसके अनुसार उसका ध्यान करो। ध्यान करो मतलब चिंतन करो। सही। हे शिष्यो, ये गुरु कह रहे हैं, उक्तम वक्तव्यम च शिष्येभ्यः आचार्येण जानता। तो अब जानता कैसे बनेगा? क्या तामे आ कहाँ से आ रहा है? जानता, जानते हुए, ये भविष्य है ना, क्यों भैया? जानता जैसे भविता, 10 लकारों में कहीं भविता भविता भवितारो भवितारः, ये है ना, उसी प्रकार जानता जानता रहो जानता रहे, उस प्रकार ही चलेगा शायद। जनता बनेगा। हाँ, तो उसमें जानते हुए ऐसा अर्थ होगा शायद। आचार्य जो जानता है ना, तो उसको भी इस प्रकार वक्तव्यम शिष्येभ्य, शिष्य को गुरु इस प्रकार से उपदेश दे, ये कहने का तात्पर्य है। आचार्य के द्वारा। हाँ उक्तम वक्तव्यं च शिष्येभ्यो आचार्येण जानता, हाँ, इसी का अर्थ जो कर देना। जानकार आचार्य है, अथवा तो जानता, जानकार आचार्य के द्वारा, ऐसा अर्थ भी हो सकता है। जानता आचार्येण ज- मतलब जानते हुए आचार्य के द्वारा, मतलब जो जानकार है इस विद्या का, प्रणव का, ओंकार का जो जानकार है, सही। ऐसे आचार्य के द्वारा उस शिष्य शिष्य को को प्रणव का, अर्थात जो आपने बताया था ना, ओंकार के जो अकार उकार मकार विश्व तेजस प्राज्ञ, इन सबको जो जानता है आचार्य प्रणव को अंग सहित पूर्ण रूप से, ऐसा जो जानकार आचार्य है उसके द्वारा, शिष्याश्च, हाँ, जानन। क्यों भैया यहाँ कैसा प्रयोग होगा? जानन, जानन आचार्य वही जानता आचार्य ना, कैसा प्रयोग होगा? जानता का क्या मतलब यहाँ कहीं 10 लकारों में तो कहीं नहीं बनता है? हाँ, वो लकार का तो है प्रयोग, तो जानता और नहीं, उसमें तो कहाँ का रूप है? जनिता जनितारव जनितारा बनेगा। या जनोर्दा या तो जन आदेश होता है। ये वो प्रयोग तो नहीं है, मतलब जैसे कुर्वन कुर्वता ऐसा प्रयोग आता है ना। हाँ, कुर्बन, हाँ, तो यहाँ तृतीय विभक्ति है ना, आचार्येण। हाँ वही होगा, सत्रंत ही होगा। इसीलिए तो कह रहे हैं ना, जैसे कुर्वन गच्छति, तो कुर, जैसे यहाँ आचार्य करता हुआ तृतीय विभक्ति है जाता ना, है। तो विशेषण उसके साथ आ जाएगा उसके अनुसार। तो जानन का, जानता का मतलब है जानन, तो ये तृतीय इसलिए लगी क्योंकि आचार्य में तृतीय लगी, आचार्येण, है ना, है ना, ठीक है ना। हाँ हाँ, शत्रंत्र तृतीय है ये। तो जानता मतलब जानते हुए आचार्य के द्वारा, ठीक है, इस प्रकार बोलना चाहिए। अर्थात जो ओंकार को अच्छी प्रकार से जानता है उस ऐसे आचार्य को, आचार्य के द्वारा। उस आचार्य को इस प्रकार शिष्य को उपदेश देना चाहिए। शिष्याश्च, अब आचार्य तो उपदेश दे रहा है, मगर शिष्य को क्या कहा कि ब्रह्म विद्या विवित्सु उषित्वा, विविदिषुत्वात्, हाँ, ब्रह्म विद्या विविदिषुत्वात् निवृत्ति कर्माणो मोक्ष पथे प्रवृत्ताः। कैसे शिष्य को उपदेश दे, शिष्य कैसा होना चाहिए? तो उसके लिए कहा कि जो ब्रह्म विद्या का विवित्सु है, ब्रह्म विद्या को जानने की जिज्ञासा लिए हुआ, जिज्ञासा वाला जो शिष्य है, ब्रह्म विद्या विविदिषुत्वात् निवृत्त कर्माणः, अर्थात जिसने निवृत्त सारे कर्म जिसके निवृत्त हो गए हैं, अर्थात जिसने सारे कर्मों का त्याग कर दिया है और एकमात्र ब्रह्म को प्राप्त, ब्रह्म को जानना ही इसका मुख्य लक्ष्य है, ऐसा जो मोक्ष पथे प्रवृत्ताः शिष्याः, मोक्ष रूपी मार्ग में जो प्रवृत्त हैं, ऐसे शिष्यों को ये गुरु उपदेश करे, ये बता रहे हैं। अर्थात मोक्ष के अतिरिक्त इसको कुछ नहीं चाहिए, हाँ, ऐसे ऐसा जो है उसी के लिए पराविद्या है। ऐसे शिष्य को उपदेश करे। हाँ, जो कर्म में लगा हुआ है या जिसको मोक्ष नहीं चाहिए, उसके लिए विद्या नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को, आचार्य को उपदेश नहीं देना चाहिए। अब यहाँ मूल में कहा तेषाम निर्विघ्नतया ब्रह्म प्राप्तिम आशास्त्याचार्य, ऐसा जो शिष्य है उसको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति निर्विघ्न रूप से हो जाए, इसलिए आचार्य आशीर्वाद दे रहे हैं। आशास्ती आचार्य, आचार्य जो है उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? स्वस्ति निर्विघ्नम अस्तु वो युष्माकम पाराय परकूलाय, जो मूल में कहा ना, ओम इत्येवं ध्यायथा आत्मानम, यहाँ तक हो गया। फिर स्वस्ति वह पाराय, इसका अर्थ कर रहे हैं। परतीर प्राप्त है। स्वस्ति
स्वस्ति का मतलब निर्विघ्नम अस्तु, तुम्हारा यो वो नह होता तो हमारा होता, अस्माकम हो जाता। और वह है मतलब युष्माकम, क्योंकि शिष्य बहुत सारे शिष्य है ना, तो इससे ये भी लग रहा है कि केवल शौनक नहीं होंगे अलग अकेले, और भी थे, और भी शौनक मुख्य हैं और दूसरे भी शिष्य पास में बैठे होंगे। शौनक महाशाल इत्यादि थे। हाँ, तो अंगिरा के पास गए थे शौनक जी, तो कह रहे हैं युष्माकम, तुम सबका स्वस्ति हो, तुम सबकी विद्या निर्विघ्न हो, पाराय परकूलाय परस्मात्, कस्मात् मूल में कहा ना परस्तात, तो कहा तमसा परस्तात, तो तम का मतलब क्या है, अविद्या तमसः, अविद्या रूपी जो अंधकार है, जो अविद्या रूपी घनघोर अंधकार है, उससे परे पारे जाने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। अविद्या रहित ब्रह्मात्म स्वरूप गमनाय इत्यर्थः, तो ब्रह्म विद्या की, ब्रह्म की प्राप्ति आपको हो, उसके लिए गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं। सही है। तो कैसे विद्या? अविद्या रहित, जिसमें अविद्या का नामो निशान नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म है वही आत्मा है और वही स्वरूप है, ऐसे अविद्या रहित ब्रह्मात्म स्वरूप, उसके गमनाय सम्यक रूप से जानने वही के मैं हूँ, सोहमस्मि ब्रह्माहमस्मि, ऐसा बोध उसको अच्छी प्रकार से हो जाए, इसलिए आचार्य उसको शिष्यों को आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छी यहाँ पंक्ति, पर ये बहुत अच्छी पंक्ति है। हाँ, अविद्या रहित ब्रह्मात्म स्वरूप गमना इत्यर्थः। इसी को आनंद गिरी जी ने और स्पष्ट किया थोड़ा सा, एक लाइन में बोल दें। बोलो ना। कहते हैं कर्म संगी जन संगत्या कर्म श्रद्धा विषय श्रद्धा च वाक्यार्थ ज्ञानस्य अवगमाय प्रतिबंधको विघ्नः सा मा भूत इत्याशंसनम। नहीं, प्रतिबंधको विघ्नः। ये आशीर्वाद का स्वरूप क्या है वो बता रहे हैं यहाँ। आशीर्वाद कैसा आशीर्वाद? विघ्न, कौन सा विघ्न है? जब उसने सारे कर्म छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, गुरु की शरण में आ गया, अब कौन सा विघ्न है? ब्रह्म विद्या सुन रहा है, फिर उसको कौन सा विघ्न हो सकता है? तो यहाँ पर आनंद गिरी जी कह रहे हैं कि कर्म संगी जन संगत्या, कर्म में जिनकी आसक्ति है ऐसे जनों का संग, साथ करने वाला, ये जो है, अर्थात जो कर्मकांड, केवल कर्मकांड में रत हैं, आत्म और उपासना से रहित, केवल घोर कर्मकांडी है केवल, ऐसे कर्मकांडी लोगों के साथ में यदि कोई रहेगा तो उसकी ब्रह्म विद्या पूर्ण रूप से सफल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहा है तू, ये कर, वो कर, वो कर, वो कर्म छोड़ने वाला है काम है और ये कर्म में लगाने वाला काम है, तो वो कर्मकांडी उसको कर्म त्याग करने नहीं देगा। इसलिए जैसा संग करता है व्यक्ति उसी जैसा बन जाता है। तो कहते हैं यदि, तो ये भी विघ्न है, ब्रह्म विद्या प्राप्ति में कर्मकांडियों का संग करना ये भी विघ्न रूप है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो। कर्म संगी जन संगत्या, उन लोगों से दूर रहो। और दूसरा कर्म श्रद्धा विषय श्रद्धा च, ये वाक्यार्थ ज्ञान में प्रतिबंध रूप है, क्योंकि जो कर्मकांडी होगा उसकी कर्म में श्रद्धा रहेगी। जैसे मंडन मिश्र जी थे, तो उनकी कर्म में घोर श्रद्धा थी, तो उसके कारण वो संन्यास आश्रम की अवहेलना करते थे प्रारंभ में। जब शंकराचार्य जी पहुंच गए तो कहा, अरे कुतो मुंडी अगलान मुंडी, अरे मुंडी कहाँ से आ गए? तो कहा, अरे तो पूरा शास्त्र चला। क्यों? क्योंकि उनकी ज्ञान में निष्ठा होती तो वो इस प्रकार का उनका व्यवहार नहीं होता, तो उनकी कर्म में निष्ठा थी केवल प्रारंभ में। तो जो कर्म में आसक्त लोग होते हैं उनकी कर्म में ही श्रद्धा होती है। और विषय श्रद्धा च, दूसरी विषय श्रद्धा बताई। कर्म में आसक्ति किनकी होती है? जो विषयासक्त होते हैं, क्योंकि कर्म के फलस्वरूप आपको विषय भोग तो करने हैं, चाहे इस लोक के हो या परलोक के हो। तो साधक को तो विषयों का त्याग करना है। ये तो सब करते ही हैं, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुका है या ब्रह्म विद्या प्राप्त कर रहा है और वो ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर पाता है, उसका कारण ये बता रहे हैं कि वो कर्मियों की संगति कर बैठता है। न करे ऐसा गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ ठीक है, ऐसा ना करना, लेकिन कर बैठता है ना, तभी तो नहीं होता। तभी तो उसका गड़बड़ हो जाता है। मान लो कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकला और फिर ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं, और वो
विषय बयारी ने भटक गया। दीपक ज्ञान दीपक बुझा दिया, फिर वही फिर करो तो सबसे कठिन हो जाएगा। और क्या। कहत कठिन साधत कठिन, और हाँ होय गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यु अनेक, तो ये सबसे कठिन काम है ज्ञान का। सही है। तो ये गुरु जी इसलिए आशीर्वाद दे रहे हैं क्या? फल क्योंकि प्राप्ति। ब्रह्म ज्ञान कब होगा? जब वाक्यार्थ का ज्ञान होगा, महावाक्य के अर्थ का सम्यक बोध होगा, तब तो ज्ञान परिपक्व होगा। सही तो है। वाक्य के अर्थ के ज्ञान को परिपक्व करने के लिए जो प्रतिबंधक हैं उनको वो दूर हो जाए तुम्हारे, ऐसे गुरु आशीर्वाद दे रहे हैं। स्वस्ति का मतलब ये है, ठीक है ना। स्वस्ति मतलब विषय श्रद्धा और कर्म श्रद्धा, ये जिनकी है ऐसे लोगों से दूर रहो तो तुम्हारा ज्ञान परिपक्व हो जाएगा। क्योंकि विषय उतने नहीं जलाते जितना विषयी पुरुष का संग अनर्थ करता है। भागवत में भी ऐसा कोई आया ना, तत्संगी संगस्य, मतलब साक्षात विषय उतने अनर्थकारक नहीं है जितना विषयी का संग अनर्थकारक है। एक बार आपने शब्द स्पर्श रूप का अनुभव कर भी लिया तो हो सकता है कि थोड़े दिन बाद उसमें आपकी शिथिलता आ जाए, मगर जो आसक्ति, जो कर्म में आसक्त है, विषयी पुरुष है, उसका संग कर लिया तो वो पक्का आपको विषयी बना देगा। सही। शराब एक बार गलती से पी ली तो हो सकता है कि आप सज्जनों का संग करके या आपके मन में ग्लानि हो जाए तो आप उसको छोड़ सकते हो, मगर शराबी का संग यदि कर लिया तो वो आपको बार बार पीने के लिए प्रेरित करता रहेगा, तो आप नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर विषय श्रद्धा और कर्म श्रद्धा जो है यही प्रतिबंधक है। इसलिए हे शिष्य तुम्हारा वो प्रतिबंधक दूर हो जाए, ऐसा वो प्रतिबंध तुम्हें न हो, ऐसा गुरु आशीर्वाद देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सद्गुरुदेव भगवान की हर हर